करेंसी होने के बाद भी ये डॉलर पर डिपेंडेंट क्यों रहती है? तो नंबर 1 जो रीजन है डॉलर पर डिपेंडेंट रहने का, इसका 80% यानी कि 80% से ज्यादा ट्रेड जो होता है वो डॉलर में होता है। यानी कि वर्ल्ड में आपको जो डॉलर है वो आसानी से मिल जाएगा। हर कंट्री के फॉरेन रिजर्व में आपको डॉलर मिल जाएगा। दूसरा रीजन है कि जो ऑयल यानी कि पेट्रोलियम जितना भी बेचा जाता है, जितना भी उसका सौदा किया जाता है वो डॉलर में किया जाता है। थर्ड रीजन है कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही स्टेबल है और स्ट्रांग है। इसी वजह से इन तीनों स्ट्रांग इकोनॉमी को यानी करेंसियों को अमेरिका की मिलिट्री पावर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस, अमेरिका की मिलिट्री पावर जो है वो डॉलर को स्ट्रांग करने में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसका 5 रीजन है कि इन्वेस्टर्स जो है वो हमेशा एक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं या ऐसी करेंसी को चूज करते हैं जो उन्हें आसानी से मिल जाए, तो डॉलर उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। इसका छठा ऑप्शन रहता है डॉलर की जो ग्लोबल सप्लाई होती है वो बहुत ज्यादा होती है। डॉलर जो है वो लिक्विडिटी करेंसी है, यानी कि आसानी से आपको कहीं पर डॉलर मिल जाएगा, लेकिन अदर कंट्रीज की करेंसी आपको नहीं मिलेंगी। यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि डॉलर के सामने दुनिया की टॉप 3 करेंसी को इसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। सबसे जो लास्ट रीजन है कि डॉलर पर ये करेंसियां डिपेंडेंट क्यों रहती है। देखो, जब दुनिया पर कोई संकट आता है, जैसे पिछले कुछ वर्षों में कोरोना चला या कोई वर्ल्ड वॉर हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, ऐसी करेंसी को चूज करते हैं जो आसानी से उनको मिल जाए। तो डॉलर क्या होता है, वो आसानी से लोगों को मिल जाता है। ये जो गड़बड़। अब देखो, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि डॉलर के सामने ये करेंसियां क्यों झुकती हैं। देखो, जैसे दुनिया में कोई संकट आ जाता है, वर्ल्ड वॉर हो गया या कोई महामारी आ गई, तो लोग जो है पैसा जो है वो डॉलर में रखते हैं, यानी कि यूएसडी डॉलर में रखते हैं, जिससे क्या होता है उनकी जो बॉन्ड की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। यही सब रीजन है कि दुनिया की 3 टॉप करेंसी होने के बाद भी डॉलर